Hello everybody, 2025 Union Budget is here. आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? हर साल हम ये देखने के लिए वेट करते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, कौन से इंडस्ट्रीज बूम करेंगी एंड द मेन थिंग इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो बजट की विशेषता ये है कि Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? ड्रीम बजट कहा जा सकता है। हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। ये सरकार झूठी है। विकसित भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये बजट। जैसा हर साल होता है इस साल भी वैसे ही निर्मला मैम ने 2025 का बजट प्रेजेंट किया और इस साल भी नए प्रोमिसेस, बोल्ड क्लेम्स एंड ऐसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया जो इंडिया की इकोनॉमी को रिशेप कर सकता है। दिस इज ए रोड मैप व्हेयर बिजनेसेस थ्राइव, व्हेयर इन्वेस्टर्स शुड बेट देयर मनी and where entrepreneurs find their big opportunity. Now the question is, what is in it for you? What are the big changes in the tax code? The budget brochure is so vast, that's why I will discuss those points which will help our community. Now let's jump into the most heated topic of this year budget, which is income tax. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Economists now believe it is time to bring income tax cuts for the middle class into the mix. The slab changes that have been done today acknowledge the impact of inflation on the pocket of the middle class, and it's been changed to give some relief. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैम ने अनाउंस किया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, लेकिन एक्चुअल टैक्स स्लैब्स कुछ ऐसा है। 0 to 4 lakhs नो टैक्स, 4 to 8 lakhs 5% टैक्स, 8 to 12 lakhs 10% टैक्स, 12 to 16 lakhs 15% टैक्स, 16 to 20 lakhs 20% टैक्स, 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स एंड अबव 24 lakhs 30% टैक्स। आप ये टैक्स स्लैब्स देख के सोच रहे हो कि 12 lakhs पर भी तो टैक्स लगा हुआ है, लेकिन टैक्स जीरो कैसे? मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर रोहन की सैलरी 12 lakhs है तो 0 to 4 lakhs नो टैक्स, 4 to 8 lakhs पे 5% टैक्स और 5% ऑफ 4 lakh इज 20,000। सिमिलरली 8 to 12 lakhs पे 10% टैक्स, सो 10% ऑफ 4 lakh इज 40,000 रुपीज। नाउ द नेट अमाउंट इज 60,000 रुपीज। लेकिन फिर भी रोहन को जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट रिबेट प्रोवाइड करता है जो आप 60,000 तक बढ़ चुका है। मतलब आप जितना टैक्स भर रहे हो उतना ही टैक्स आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सिनेरियो 1 एक इंसान जिनकी सैलरी 12.75 lakhs है, उनके लिए जो इफेक्टिव टैक्स है वो है 0। सिनेरियो 2 एक और इंसान है जिनकी सैलरी 13 lakhs है, यानी 25,000 ज्यादा, उनको ऐसे ही टैक्स देना पड़ेगा जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। 4 to 8 lakh पे 5%, 8 to 12 lakh पे 10% एंड उसके बाद के पोर्शन में 15% देना है। अब उनको 62,500 रुपीज टैक्स देना है। तो अब देखिए गवर्नमेंट उतना नेग्लेक्टेड नहीं रहता है जितना हम समझते हैं। ये सिनेरियो ना हो कि 13 लाख पाने वाला इंसान को 62,500 रुपीज टैक्स भरना पड़ रहा है और 12.75 लाख पाने वाला इंसान को जीरो टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, व्हिच इज मार्जिनल टैक्स रेट। इसमें क्या होता है, हमने जो सिनेरियो लिया है, सिनेरियो 1 12.75 lakhs पर जीरो टैक्स, सिनेरियो 2 13 lakhs पर 25,000 टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिसका सैलरी 12.75 लाख से ज्यादा है, लाइक इन सिनेरियो 2 उसमें 25,000 ज्यादा है, वो 25,000 गवर्नमेंट ऐसे पेनल्टी चार्ज करता है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी फिर से 12.75 lakhs हो जाता है एंड नो टैक्स अप्लाई हो जाता है। और ये तब तक गवर्नमेंट लेती रहेंगी जब तक उनकी सैलरी में 62,500 एक्स्ट्रा होंगी। मतलब उस इंसान का सैलरी अगर 13.25 lakhs होगा तो उनको 50,000 टैक्स देना पड़ेगा। एंड इट मींस आपकी सैलरी अगर 12.76 lakhs से 13.4 lakhs के बीच में वेरी करता है तो आपको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस बजट का इम्पैक्ट मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम मतलब ज्यादा स्पेंडिंग पावर। मतलब मिडिल क्लास फैमिली अब लग्जरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्रीमियम एफएमसीजी आइटम्स पर खर्च करेगा, जिससे D2C ब्रांड को डायरेक्ट फायदा होगा। जैसे प्रीमियम फैशन ब्रांड्स अब अफोर्डेबल लग्जरी की तरफ शिफ्ट करेंगी, ऑर्गेनिक फूड एंड हेल्थ स्टार्टअप्स को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स को नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। Now let's discuss the second most important update of Union Budget 2025, which is agriculture and rural economy. Farmers of the Bundelkhand region in India have been witnessing droughts. Farmers are being forced to compete on global markets, with many taking on huge debts they're now unable to meet. And that's being seen as a big factor in an alarmingly high rate of suicides. Over the past 10 years, the amount of rice I produce has fallen.
but my costs have almost doubled or tripled. In this agricultural country, the conditions of farmers is so bad. इंडिया की 46% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन फार्मर्स अभी भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं। इसीलिए इस बार गवर्नमेंट ने कुछ बड़े चेंजेस किया है। सो चेंजेस नंबर 1 इज हाई यील्ड सीड्स मिशन, ज्यादा प्रोडक्शन और लेस क्रॉप फेल्यूर। चेंजेस नंबर 2 इज किसान क्रेडिट कार्ड, 5 लाख तक की सस्ती इंटरेस्ट पे लोन। चेंजेस नंबर 3 इज 100 डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्न फार्मिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का वैल्यू एडिशन। चेंजेस नंबर 4 इज कॉटन प्रोडक्टिविटी, इंडिया का यील्ड अभी भी चाइना से 5 गुना कम है, इसको बढ़ाने का प्लान। चेंजेस नंबर 5 इज मखाना बोर्ड इन बिहार, बिहार के मखाना फार्मर्स को स्टेबल प्राइसेस और नए मार्केट मिलेंगे। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. Now let's discuss the third most important update of Union Budget 2025, which is for MSMEs and startups. So number 1 is increase the loan guarantee limit. For MSMEs, it is increased by 2 times, from 5 crore to 10 crore, and for the startups, it has also increased by 2 times, from 10 crore to 20 crore. Changes number 2 is changing the MSMEs definition. Micro businesses का investment limit 2.5 करोड़ तक बढ़ गया है, small businesses का turnover 100 करोड़ तक, medium businesses का turnover 500 करोड़ तक बढ़ गया है। मतलब आप बिना बेनिफिट लूज किए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। चेंजेस नंबर 3 इज गवर्नमेंट इज गोइंग टू फंड द स्टार्टअप्स। ये वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के थ्रू स्टार्टअप को मिलेंगे, जिससे स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है, बजट अच्छा है या इलेक्शन स्ट्रेटेजी? क्या ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग है या कोई इल्यूशन? अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंसाइटफुल बिजनेस अपडेट्स. I will see you in the next one. Until then, stay curious, stay innovative. Cheers.